नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडी न्यूज में। मैं हूं संजय सिंह चौहान और आज हम मौजूद हैं नोएडा विधानसभा से जो बसपा के प्रत्याशी हैं कृपाराम शर्मा जी, उनकी पूरी टीम हमारे साथ में मौजूद है। अब चुनावी समय है, हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपनी बात समझाने की जनता जनार्दन को कोशिश कर रही है। बसपा किस तरीके से नोएडा में ये पूरा जो सियासी समीकरण है उसको बदलने में अपनी भूमिका निभाएगी, समय तय करेगा। लेकिन बातचीत से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, धन्यवाद बनने के लिए और आप चुनावी मैदान में उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद संजय जी। सबसे पहला सवाल ये कि जो भी जनता जनार्दन है या जो पार्टी से जुड़े, जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, उनका यही मानना है कि नोएडा जो विधानसभा सीट है ये भारतीय जनता पार्टी की आरक्षित सीट है। अब ये पूरा समीकरण कैसे तोड़ पाएगी बहुजन समाज पार्टी? संजय जी, ये गलतफहमी है और ये ना दुष्प्रचार है एक तरीके से। कैसे कह सकते हैं कि नोएडा विधानसभा प्रो भाजपा है? आप याद करिए 2007 में जब दादरी नोएडा विधानसभा एक ही थी परिसीमन से पहले, ये बहुजन समाज पार्टी की सीट थी। आदरणीय सतवीर गुजर जी यहाँ से एमएलए बने और बहुत भारी मतों से बने। ऐसा नहीं कि वो दादरी में जीते, वो कुलेसरा तक काउंटिंग में वो लगभग 22,000 वोटों से आगे थे। तो ये कहना गलत है कि भाई वो अलग बात है कि कुछ पिछले दिनों में चुनावों में जो सामंजस्य बना ना, सामंजस्य का अभाव रहा। किसी पार्टी के पास प्रत्याशी तो था लेकिन पार्टी ठीक नहीं थी, जहां पार्टी ठीक थी वहां प्रत्याशी ठीक नहीं था। तो इन सब चीज़ों की वजह से मतदाताओं ने गैर भाजपाइयों को ज़्यादा प्रश्रय नहीं दिया, ये वजह रही। ऐसा कहना गलत है बिल्कुल कि ये भाजपा की सीट है। भाजपा की सीट नहीं है बिल्कुल भी। अब चुनाव मैदान में है, क्या चुनावी रोडमैप आपके पास तैयार है जो नोएडा की जनता ये विश्वास करेगी कि हमें बहुजन समाज पार्टी से कृपाराम शर्मा जी को अपना एमएलए चुनना चाहिए? क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात, बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 से लेकर 12 तक जो उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई उसमें सर्व समाज के हित के लिए काम किया। अब नोएडा की बात करते हैं। नोएडा के लोग इसलिए बहन कुमारी मायावती जी के साथ हैं कि जिले का सृजन बहन कुमारी मायावती जी ने किया। नोएडा में 4 अंडरपास बहन कुमारी मायावती जी ने दिए। नोएडा में इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी मायावती जी ने दिए। नोएडा में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल मायावती जी ने दिया। नोएडा में जो भयमुक्त समाज और भयमुक्त कानून द्वारा कानून का राज स्थापित बहन कुमारी मायावती जी ने दिया। और जब से मायावती जी की सरकार गई 10 वर्षों में नोएडा का बच्चा जानता है कि जो विकास की गति है वो बिल्कुल कुंद हो गई है। और अब वो ऐसे समय में जब यहाँ देखिए, विधायक जनता क्यों चुनती है? विधायक चुनती है कि यदि कोई समस्या हो, दुख में, दर्द में, मजबूरी में और मुसीबत में, विधायक जनता के साथ खड़ा हो। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जनता के इस भरोसे को बाहरी चोट पहुंची है, गहरी चोट पहुंची है। और ये खाई जो जनता और विधायक के बीच की बहुत चौड़ी हो गई है और जनता अब मन बना चुकी है कि बहन कुमारी मायावती जी के प्रत्याशी को, मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं बहन कुमारी मायावती जी को जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। और मैं भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी के हमारे कोऑर्डिनेटर यहाँ खड़े हैं आदरणीय सतवीर गुजर जी, नागर जी, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जिनकी बदौलत मुझे बहन जी का आशीर्वाद मिला और मैं बहन जी का प्रत्याशी हूँ। लोग इंतजार कर रहे हैं चुनावों का और जिस तरीके से मैं 1 महीने से घर घर दस्तक दे रहा हूं, मुझे सबसे ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कृपाराम तुमने कांग्रेस छोड़ी, हमें दुख हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन हुई जब आपने बसपा ज्वाइन करी और ये मैसेज आ गया था कि आप बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। खुशी इसलिए है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता ने जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे को ज़मीन पर उतारती हैं, उन्होंने नोएडा के लिए विकास की गंगा बहाई है। इसलिए आपने अभी पार्टी की बात करी, कांग्रेस की बात करी, कांग्रेस से ही आप बसपा में आए। अब जनता ये भी जानना चाहती है कि चुनावी समय में क्या वजह रही जो कांग्रेस से आपको बसपा? हाँ बिल्कुल, 32 सालों में मेरा भी वो सपना था जो हर कार्यकर्ता का होता, चुनाव लड़ना। लेकिन मैंने 2007 में टिकट मांगा, मुझे कहा गया 2012 में लड़ाएंगे। जब 2012 में मैंने टिकट मांगा तो यहाँ डॉक्टर वीएस चौहान भाजपा से ला के बैठा दिए, वो फिर भाजपा कांग्रेस छोड़ के चले गए। 2014 का बाई इलेक्शन हुआ, फिर यहाँ दूसरे और प्रत्याशी को लड़ा दिया। मुझे ऐसा लगने लगा था कि पार्टी का चयन सही नहीं है और पार्टी का ग्राफ 2009 में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था उसमें 37,000 वोट कांग्रेस को मिले थे या 140 में से, जो 27 दशमलव कुछ प्रतिशत था पोलिंग वोट का। लेकिन उसके बाद 2012 में वो परसेंटेज गिर के जो है 11 आया और 2014 में वो वोट परसेंटेज जो 6% पे आ गया। आज मुझे ये लगने लगा था कि कांग्रेस पार्टी
के पास किसी जाति विशेष का भी वोट नहीं बचा है और कांग्रेस से लड़ने का मतलब है निर्दलीय। लेकिन मेरे साथ 32 वर्षों में, मेरे इस पॉलिटिकल कैरियर में जो लोग मेरे साथ हैं और जो मुझसे बहुत अपेक्षाएं करते हैं, उनकी अपेक्षाएं पूरा करना कांग्रेस से निर्दलीय की तरह चुनाव लड़ने के समान था। इसलिए मैंने निवेदन किया और बहन कुमारी मायावती जी का मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे टिकट ही नहीं दिया, भारी भरकम एक वोटों का आधार भी दिया है, जिससे मेरी शुरुआत होगी। यहाँ 60,000 वोटों से तो शुरुआत होगी काउंटिंग की। इसलिए मैं पुनः आभारी हूं बहन कुमारी मायावती जी का और कांग्रेस छोड़कर बसपा में आने के लिए, चूँकि मेरे समर्थकों का ये दबाव था कि कृपाराम जी आपको जनता को आपसे बहुत अपेक्षाएं, और वो अपेक्षाएं जब भी पूरी हो सकती हैं जब आप वजनदार पार्टी से लड़ेंगे। धन्यवाद। बीते 5 साल में योगी सरकार ने जिस विकास को किया है और अब जनता को बता रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आएंगे आपकी पार्टी पर। बहन कुमारी मायावती जी की अगर बात करें तो कहा यह भी जाता है कि ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि ट्विटर पे जो आंदोलन चलते हैं, इससे हटकर जमीन पर भी किसी नेता का आंदोलन होना जरूरी है। समाजवादी पार्टी या अन्य जो पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर उतरकर घेरा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, वो ट्विटर के माध्यम से उनका अभियान जारी रहा। ऐसे में आत्मविश्वास जो है लोगों का वो कुछ कम नजर आ रहा है, क्या वजह? देखिए, ये आपका ये मानना कि भाई हम लोग ज़मीन पे नहीं उतरते और इसका मतलब ये है, देखिए आप पिछले 2 साल से पूरे देश में कोविड की लहर है और बहन कुमारी मायावती जी नहीं चाहती कि किसी को राजनीतिक कारणों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़े। बात जहाँ तक महिला अधिकारों की है, जनता के अधिकारों की लड़ाई की है, हम और हमारी पार्टी के लोग उपयुक्त माध्यमों से उपयुक्त समय पे उपयुक्त मंच पर अपनी बातों को उठाते हैं और जनहित की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। जी। योगी सरकार ने कहा है कि गुंडा राज जो चल रहा था प्रदेश में, उन्होंने पिछली सरकारों बार बार आरोप लगाया, हमने खत्म किया है, महिलाएं सुरक्षित हैं। और नोएडा के विकास की अगर बात करें तो यहाँ भी कहा जाता है कि तमाम जो गांव थे उसको भी डेवलपमेंट के उसमें जोड़ा गया। अथॉरिटी के जो अधिकारी सुस्त बैठे थे वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तेज हुई, गति उनकी तेज हुई, उन्होंने काम किया। आपने बिल्कुल उलट कहा है, बिल्कुल उलट। बहन कुमारी मायावती जी के टाइम में सारे गांव अंबेडकर ग्राम घोषित हुए और जहां विकास की गंगा बनी। पहली बार सीसी के रोड गांव में बने तो बहन कुमारी मायावती जी के टाइम में बने। इलेक्ट्रिफिकेशन अंडरग्राउंड हुआ तो बहन कुमारी मायावती जी के टाइम में हुआ। और जहां तक आप योगी जी की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि योगी जी की जो नीति है, बहन कुमारी मायावती जी ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया। आज ठोको नीति से जाति विशेष के लोगों को टारगेट करके 2200 से अधिक ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई। खुशी दुबे का क्या, मैं पूछता हूं आपके माध्यम से, क्या दोष था खुशी दुबे का जो आज बेचारी सलाखों के पीछे जिंदगी व्यतीत कर रही है? और हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के माध्यम से खुशी दुबे का केस लड़ने का ही संकल्प नहीं लिया है। हर उस मजलूम को, हर उस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए भरसक प्रयास किया है और करती रहेंगी। और ये जिम्मा भी उठाया है कि जितने योगी सरकार में ठोकू नीति के तहत जो लोग पीड़ित हैं, उनके साथ बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है और हम ये जुल्म होने नहीं देंगे। कांग्रेस ने पंखुड़ी पाठक को यहाँ का प्रत्याशी बनाया है, आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, क्या लगता है ये समीकरण पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो खेला गया पास है? देखिए, आपने जिनका नाम लिया है, मुझे 1 साल पहले किसी ने कहा था कि भाई वो यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं, यही नाम लिया था जो आपने लिया। तो मैंने कहा कि ये कांग्रेस का दुर्भाग्य होगा। कांग्रेस का वर्कर काम करता है साल से साल, और जब चुनाव का टाइम आता है तो उसके सिर पर जो है ऐसे लोगों को, मैंने अभी बताया नहीं, वीएस चौहान को लड़ाया, उससे पहले रमेश चंद्र तोमर को लड़ाया, बाद में डॉक्टर अरविंद सिंह को लड़ाया। कहाँ है ये लोग? वही उसी कड़ी में ये है। कहाँ थी ये 1 साल पहले? आज कांग्रेस के वर्कर का हक नहीं खत्म हुआ है क्या? और जहाँ तक जाति की बात है, सब जानते हैं वो अनिल यादव जी की वाइफ है और वो भी दूसरी पत्नी है अनिल यादव जी की। तो ब्राह्मण समाज पूरी तरह वाकिफ है इस बात से। तो ब्राह्मण चेहरे हैं तो कुछ फायदा मिलता है ऐसा नजर आ रहा है नोएडा में? आप तो तमाम गाँव के दौरा कर चुके हैं।
देखिए, मैं पहले तो आपको ये बता दूं, मुझे सर्व समाज का, सारी जातियों का समर्थन मिल रहा है और ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। और जहाँ तक बात है ब्राह्मणों की इस ज़िले में, देखिए हमारे यहाँ गुजर समाज का एक बहुत अच्छा स्मारक है पथिक जी के नाम से, अग्रवाल समाज का भवन है, पंजाबी क्लब है, जैनियों का भी अपना एक बहुत अच्छा स्मारक है अपने पंथ के नाम। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ ब्राह्मण और मुस्लिम, इनके लिए कोई ऐसा अभी तक भवन नहीं है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी भगवान परशुराम के नाम पर यहाँ भव्य भवन का निर्माण कराना। और जहाँ तक ब्राह्मणों की बात है, मेरा पूरा जीवन ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित किया। मैंने सभी समाज की सेवा की है, तो ब्राह्मण भी अछूता नहीं है। और ब्राह्मणों में मैं खुश हूँ और मैं शुक्रगुजार नहीं, कर्जदार भी हूँ ब्राह्मणों का, जो बच्चा मुझे प्यार करता है, गांव में, सेक्टरों में। और मैं जिस तरीके से सेक्टरों में निकला हूँ पिछले 35-36 दिनों में, मैं 300 से ज़्यादा परिवारों से मिला हूँ और सारे ब्राह्मणों ने खुलकर मुझे जो है प्यार और आशीर्वाद दिया है। अब आखिरी पड़ाव पे आते हैं जो सवालों का है। सब ये जानना चाहूँगा, हर प्रत्याशी ये कहता है कि हम नंबर 1 पे हैं, लेकिन नंबर 2 की पार्टी बताइए जिससे आप फाइट करेंगे। नंबर 2 की पार्टी जिससे मैं फाइट करूंगा वो भारतीय जनता पार्टी है। कितने वोटों से जीत मानते हैं? देखिए, आज यदि चुनाव होता है तो ये तो ईश्वर जानता है, भविष्य में मैं के बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन जो मुझे व्यापक समर्थन मिल रहा है, कनावनी, छजारसी, बेहलोलपुर, अलीवर्दीपुर, हल्द्वानी, जलपुरा और ये नोएडा के तमाम हमारे रायपुर, असगरपुर, बख्तावरपुर और मध्य नोएडा के विशेषकर जो रेजिडेंशियल सेक्टर हैं, वहाँ का अनुमान लगाएं तो ये रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। और लोग देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने नोएडा ही नहीं, मेरे रिश्तेदार दादरी में भी हैं और जेवर में भी है, तीनों सीट बहुजन समाज पार्टी की झोली में डाल रही है जनता यहाँ, और भारी बहुमत से। तो बड़ी बात, कृपाराम शर्मा जी हैं, यहाँ के बहुजन समाज पार्टी के नोएडा विधानसभा से प्रत्याशी हैं। तीनों सीट बहुजन समाज पार्टी के झोली में डालने की बात ये कह रहे हैं। समय तय करेगा कि किस पार्टी का सियासत में इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ता कौन सी पार्टी संभालेगी। फिलहाल आपको ये बताना चाहूँगा कि नोएडा, दादरी और जेवर तीनों विधानसभा का चुनाव बिल्कुल दिलचस्प होने वाला है। लेकिन कृपाराम शर्मा नोएडा विधानसभा से प्रत्याशी हैं, चुनावी समीकरण, पूरा रोड मैप इनका तैयार है और अब चुनावी प्रचार करने में ये जुट चुके हैं। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, AND न्यूज, नोएडा।